मैंने कहा जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में, ये आम मुसलमान नहीं है, ये राजनीतिक और पॉलिटिकल मुस्लिम्स हैं जिनको राजनीतिक फायदा हो रहा था। वो जो राजनीति करते हैं, ये उनका नुकसान हो रहा है, इसी वजह से वो लोग दे आर अप इन आर्म्स। जवाब दीजिए। मैं दूसरी बात, एक मिनट रुक जाइए अखिलेश। मैं मेरे कुछ प्रश्न थे, मैंने कहा करके बात कर ले। ठीक, आप माधव साहब, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आप हकदार हैं उसके। एक ऐतिहासिक दिन वो भी था जिस दिन नोटबंदी की थी आपने, बड़े बड़े सपने थे उस दिन के भी, देश ने उसको देखा। क्या हुआ, आप नोटबंदी लेके आए, लोकपाल लेके आए, उसका परिणाम भी इस देश ने देखा। मुझे उम्मीद है कि इसका परिणाम भी देश देख लेगा। आप मुसलमानों के हालात को लेके बहुत चिंतित थे। आपने जिसकी जितनी संख्या, उनकी कितनी हिस्सेदारी आपके संगठन में, यह देश जानता है, इसका मैं जवाब नहीं चाहता इनसे, लेकिन यह पूरा देश जानता है कि मुसलमानों को कितना, एक मिनट बोलने दीजिए, इनका हक कितना दिया है आपने। और संविधान की बात जो करते हैं, मुस्लिम की कितनी हिस्सेदारी है, मुसलमानों की, बीजेपी में कितनी हिस्सेदारी है, सरकार में कितनी हिस्सेदारी है, बीजेपी के जो बीजेपी में मुसलमानों का नजरिया क्या है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, देश जानता है। आपको संविधान की बहुत चिंता है, संविधान हम उसके अनुरूप ला रहे। संविधान की धारा 26 में लिखा है, वकील है, इन्हें जरूर पता होगा कि इस धर्म को कैसे संचालित किया जाता है, धार्मिक मान्यताएं कैसे सजोई जाती हैं, और उसको विकसित रखने के लिए, संजोने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ये जानते हैं। लेकिन इनका मामला इस मुद्दे से है ही नहीं माधव साहब। जमीन के जहां जमीन शब्द आता है, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल इस देश ने देखा हो, इन्होंने वापस लिया, जब केंद्र से नहीं कर पाए तो राज्यों से किया। कृषि किसानों की जमीन पे था, उसको वापस लिया। आज ये जमीन है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये भविष्य में तय होगा, कैसे कैसे उपयोग करेंगे, लेकिन संविधान की दुहाई दे के नहीं करें। आज बीजेपी ने सारी जमीन को जब आपने डिजिटलाइज कर लिया था, आज उसकी बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको विवाद खड़ा करके राजनीति करनी होती है। तो उस एक सेकंड बस, उसका रास्ता आपने इसमें डाल लिया है। इसमें मुसलमान डाल दो, सिखों के साथ हिंदू डाल दो, वहां मुसलमान डाल दो, उनको लड़ाई करा दो, मुद्दे खत्म कर दो, राजनीति स्थापित कर दो। वो मकसद बीजेपी ने आज पूरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तकनीकी डिस्कशन हम लोग पिछले काफी दिन से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मामला कहीं और। सिद्धार्थ भाई ने कहा बड़े उससे कि इन्हें भविष्य को लेकर चिंता है। आपका चरित्र का विश्लेषण पास्ट से ही हम करते हैं, आपकी नीयत कैसी रही है उसको इस देश ने झेला है। आप बोलने दीजिए, एक मिनट सिर्फ वहां के क्रिमिनल्स को देखा मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना भाई। हमने देखा कि कैसे आपने कैसे आजम खान कुंभ कराते हैं तो सेक्युलर, आजम खान कुंभ कराते हैं तो सेक्युलर, और कमाल कर दिया सर। अखिलेश इनसे पूछिए कितने केस जवाब देना चाहता हूं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच सुनना, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच करके प्लीज सिद्धार्थ इज आंसरिंग योर पॉइंट। जल्दी जिस तरीके से विवाद की राजनीति से अपनी राजनीति का भविष्य का निर्माण करते हैं, उस तरीके की बुनियाद खड़ी कर दी है। और इसमें कोई तकनीकी नहीं, वक्त पहले अच्छा काम कर रहा था और इन्हें ना उसकी लेना देना है, जमीनें निकाल के बैठे। अगले से 2 दिन से जो देख रहा हूं, बहुत अच्छा पार्लियामेंट में अमित शाह जी का भाषण मिला। ऐसा हालात बदलेंगे, मुस्लिम वालों के शिक्षा बदलेगी, स्वास्थ्य बदलेगी। ये बात बाद में ऐसे ही तो नहीं हो जाएगी कि ये भी एक जुमला था, क्योंकि इस तरीके के भाषण हमने जितने सुने, 2-2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख खाते, 15-15 लाख खाते में, ये वैसे ही है, उससे अलग है। ये आप जाकर के भाषण दीजिए। नहीं, ये वैसे ही है, उससे कुछ अलग है, जान तो सकते हैं ना। सर आप टॉपिक पे बात करिए, पार्लियामेंट में टॉपिक पे बात हुई है।